everyone, my name is Puneet Pandey. I am your mathematics teacher for class 12th JEE. ओके हमारा जो लेक्चर है थोड़ा सा करीब डिले चल रहा है, 3-4 लेक्चर्स हम पीछे हैं इस समय ड्यू टू सम टेक्निकल इशू और नेट इशू. फ्रॉम मंडे यू विल गेट योर लेक्चर्स रेगुलरली. ओके, जो मंडे से हमारा टाइम टेबल है, हम लोग रेगुलर वहाँ पे लेक्चर हमारा मिलना स्टार्ट हो जाएगा. हाँ, जो 3 या 4 जो लेक्चर हम मिस हो रहे हैं पीछे से, जो हमारा डिले हो रहा है, उसको भी मैं क्या करूँगा, कोशिश करूँगा कि विद इन नेक्स्ट वीक में ही उसको भी कवर कर लिया जाए, ताकि हम ज़्यादा पीछे ना होने पाए कहीं से. ठीक है, जो भी 3-4 टॉपिक हैं वो हम सब कवर कर लेंगे. ऐसे मंडे क्या होता है, अल्टरनेट पे हमारी क्लास होती है, तो अल्टरनेट ना करके हम लोग रेगुलर कर लेंगे करीब नेक्स्ट वीक तक. ओके, तो आज मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन लेके आया हूँ चैप्टर्स का हमारे, या टॉपिक फ्लो मान लीजिए आप, कि कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना, किस हिसाब से पढ़ेंगे इसको. ठीक, तो जो हमारा टॉपिक फ्लो रहेगा वो क्या रहेगा, सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेशन फंक्शन की. एक्चुअली हम एनसीईआरटी का ही टॉपिक फ्लो फॉलो करते हैं. क्या होता है कि कई बार स्कूल्स में जो होते हैं बच्चों को दिक्कत होती है कि सर आप कुछ और चैप्टर पढ़ा रहे हैं, सर क्लास में बोर्ड में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, तो कई बार मिसमैच हो जाता है, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं. तो हमारी कोशिश ये रहती है कि टॉपिक फ्लो वही रहे, और ये कोशिश रहती है कि जो अगर सर पढ़ा चुके हैं बोर्ड वाले जो भी हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ाएँ, ताकि बेसिक आपका ऑलरेडी क्लियर रहे, फिर हम जाके वहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझा सके, बता सके. ओके, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं टॉपिक फ्लो में. सबसे पहले रिलेशन फंक्शन. देखो, रिलेशन फंक्शन क्या है कि हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं. 11th में रिलेशन फंक्शन हमने काफ़ी कुछ गेन कर लिया था. ठीक है, तो अब उसी को थोड़ा सा आगे हमको यहाँ समझना है. रिलेशन फंक्शन जो हमने 11th में पढ़ा था, हमने सेट पढ़ा था, उसका रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा था, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन. तो अब वही चीज़ें क्या होंगी और हम और अच्छे में डिटेल में और ज़्यादा पढ़ेंगे उसको. ठीक, एंड सेकंड जो हमारा टॉपिक रहेगा इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन. देखो, ट्रिगो सब जाता है, ट्रिगो मीन्स ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूँ मैं, सबको पता है ट्रिगो क्या होता है. अब यहाँ पे एक इन्वर्स वर्ड ऐड हो गया है. ट्रिगो क्या था, जब हमारे 11th में था वहाँ पे भी एक चैप्टर था, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एंड ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस. अब इन्वर्स ट्रिगो आ गया है. नॉर्मली हमने क्या ट्रिगो पढ़ चुके थे वहाँ पे, ट्रिगो फंक्शन एंड ट्रिगो इक्वेशंस. अब इन्वर्स ट्रिगो आ गया है. अब ये देखना है कि क्या चीज़ें हैं. हम जहाँ साइन, कॉस और टेन पढ़ते थे, अब हम साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स पढ़ेंगे. सब कुछ उल्टा हो जाएगा. ग्राफ हमारे पास जो वहाँ पे था, जैसे साइन का हमारे पास ग्राफ था, कॉस का था हमारे पास, टेन का था हमारे सेक, कॉसेक, सबका ग्राफ था हमारे पास वहाँ पे. ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन इन्वर्स का होगा हमारे पास, टेन इन्वर्स का होगा हमारे पास, और कॉस इन्वर्स, सब चीज़ों के इन्वर्स के ग्राफ होंगे. ठीक है, कुछ चीज़ें बदल जाएंगी, कुछ आइडेंटिटीज़ बदल जाएंगी, डोमेन और रेंज आपस में हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगी. तो काफ़ी चीज़ें हमको सीखने को मिलेगा इसमें, अच्छा रहेगा ये. थर्ड है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट. थर्ड एंड फोर्थ, देखो इसको मैं कंबाइन, हमेशा हमें क्या सभी टीचर कंबाइन बात करते हैं, क्योंकि क्या होता है ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा रिलेट होते हैं. ये मैट्रिक्स पढ़ के डिटरमिनेंट कुछ पढ़ाते हैं, कुछ लोग डिटरमिनेंट पढ़ा के मैट्रिक्स पढ़ाते हैं, बट ये दोनों इतना आपस में रिलेट करते हैं कि अगर एक को पढ़ाएं दूसरे को छोड़ दे तो कोई टॉपिक कंप्लीट हो नहीं सकता. तो दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ता है. और हमारा ये टॉपिक हो चुका है, ख़त्म हो चुका है. शायद आप लोग को थोड़ा सा डिले हुए आने में, बट हमने ये टॉपिक ऑलरेडी ख़त्म कर चुके थे. ठीक है, तो अगर इसके वीडियो लेक्चर वगैरह आपको चाहिए होगा तो मेरे यूट्यूब में सब कुछ पड़ा हुआ है ये. ठीक है, और अगर आप बताओगे तो मैं इसको लिंक फिर से इसका सबका देता रहूँगा, आप लोग पढ़ते रहना. ठीक है, ये मैंने कंप्लीट, दोनों चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि इतना बेसिक होता है, मीन्स बहुत ईजी होता है, थोड़ा लेंदी होते हैं बट ये ईजी होते हैं दोनों चैप्टर. इसको इसलिए कोशिश करते हैं इसको जल्दी ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि लेंदी होता है इसीलिए. तो ये दोनों हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं. फिर भी अगर कहा जाएगा, आप लोग अगर आपको दिक्कत होगी तो हम इसको फिर से वीडियो में दे दूंगा, आप लोग पढ़ेंगे. बाकी सब यूट्यूब में मेरे उसमें चैनल पे सब पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो एंड थर्ड वन है कि फिफ्थ वन है कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी. ठीक है, अब ये भी एक नया चीज़ है. कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है, तो वो डिफरेंशियबिलिटी मीन्स तो कहीं ना कहीं हम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे. इट मीन्स, ठीक है, ये हल्का फुल्का सबको पता होता है. ठीक है, डिफरेंशिएशन सबको पता है, डिफरेंशियबिलिटी क्या है वो हमको सीखना है. बात अलग चीज़ें नहीं है, सेम चीज़ें, बट डिफरेंशिएशन कुछ और होता है, डिफरेंशियबिलिटी भी कुछ और होती है. ठीक है, जैसे मीन्स आजकल जैसे चल नहीं रहा है यहाँ पे, जैसे कोरोना चल रहा है, तो सैनिटाइज़र अलग चीज़ होता है कि सैनिटाइज़र हमने परचेज़ कर लिया और सैनिटाइज़ कर लिया. ठीक है, बात लगभग उसी कंटेक्स्ट में हो रही है, बट चीज़ें क्या होती है, अलग अलग मीनिंग हो जाती है. वही यहाँ भी है, डिफरेंशिएबिलिटी भी है और डिफरेंशिएशन भी है, दोनों आपस में क्या रिलेट करते हैं. ठीक है, कंटिन्यूटी मीन्स भी हम पढ़ेंगे क्या होता है, कोई ग्राफ कैसे कंटिन्यू चलता है, कैसे क्या होता है, तब कंटिन्यूटी कहलाता है, कैसे कंटिन्यूटी ब्रेक होती है, कहाँ डिफरेंशियबिलिटी आती है. ठीक है, ये सब चीज़ें हम समझेंगे.
नेक्स्ट वन है AOD। AOD मीन्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब ये डेरिवेटिव भी क्या हो गया, अचानक समझ में आ गया। हमने लिमिट एंड डेरिवेटिव में पढ़ रखा है क्लास 11th में, वही डेरिवेटिव है ये चीज़, वही डिफरेंशिएबल है ये, वही डिफरेंशियबिलिटी है। तो डेरिवेटिव, डिफरेंशियल, डिफरेंशियबिलिटी, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आप एक ही होती हैं। बस कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ हो रही है, कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ हो रहा है, ये अपने को समझना है, कुछ अलग नहीं है। मैंने अभी जैसे बोला ना, सैनिटाइज़र और सैनिटाइज की चीज़ों को हमने, सैनिटाइज़र मैंने परचेज़ कर लिया, चीज़ों को सैनिटाइज कर दिया, वही। ठीक है। नेक्स्ट वन है इंटीग्रल। इंटीग्रेशन। ठीक है। इंटीग्रेशन आप लोग को बेसिक सारे पता होंगे क्योंकि आप लोग 11th पढ़ के आए हैं, तो फिजिक्स में ऑलरेडी आपको बताया गया होगा बेसिक सा। ठीक है। अब इंटीग्रल में भी दो चीज़ें होती है हमको, इंटीग्रल बहुत बड़ा चैप्टर है यहाँ पे। इंटीग्रल डेफिनेट और इनडेफिनेट होता है। ये चीज़ बताने से पहले एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जो कंटिन्यूटी होता है, यहाँ से हमारा कैलकुलस वाला पार्ट स्टार्ट होता है। कौन सा? कैलकुलस का पार्ट स्टार्ट होता है। कैलकुलस का पार्ट स्टार्ट हो जाता है कहाँ से? कंटिन्यूटी से। वैसे तो हम लोग समझते भी हैं कि जो रिलेशन में फंक्शन होता है वो भी हमारा कहने का कैलकुलस का पार्ट होता है, बट क्या होता है, मोटी मोटी अगर हम बात करते हैं, हम कंटिन्यूटी से कहते हैं कि हमारा कैलकुलस का पार्ट है। ठीक है। यहाँ से कैलकुलस हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो हम कहाँ थे? इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रल हमारा बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पर अगर आप बोर्ड की बात करो, बोर्ड में बहुत क्वेश्चन आते हैं। कल को आपने जेई की बात कर रहे हो, वहाँ भी बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें, क्योंकि चैप्टर ही बहुत लेंदी है, कई इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसमें। ठीक है। माइनर टॉपिक्स कई ढेर सारे हैं इसमें, तो उसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। अब वही चीज़, अब ऊपर जैसे हमने बात की ना, डिफरेंशिएबल या डेरिवेटिव पढ़ने वक्त क्या बोला था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मीन्स कहाँ कहाँ है उसका हम यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। सेम वही चीज़ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, हम इंटीग्रल का यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे, इंटीग्रेशन का हम यूज़ कैसे भी करते हैं। ऐसा हम लोग बेसिक समझे हैं कि भैया अगर अपने को एक्स दे रखा है, x.dx इसका इंटीग्रेशन कर दिया, ये तो बेसिक चीज़ है, बट इसका यूज़ क्या होता है, ये क्यों पढ़ते हैं, वो हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ऐसा क्या यूज़ होता है इंटीग्रल का कि हमको इंटीग्रेशन कर, मतलब इसका यूज़ करते हैं, क्यों पढ़ते हैं इसको। ठीक है। कहीं कहीं हम इसको एरिया अंडर द कर्व भी कहते हैं, AUC। अब शायद रिलेट कर लो कि क्या बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। अभी यहाँ दिमाग मत लगाओ, बट समझ लो, अगर रिलेट कर पाओ तो रिलेट कर लो। एरिया अंडर द कर्व कहा मैंने, और AOI कहा मैंने, क्या हो गया ये चीज़, तो कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है, तो समझ लेना। बाकी हम जब पढ़ेंगे तब हम बात करें इसके बारे में। नेक्स्ट वन है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। ये क्या होता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को मिला के वहाँ बात हो रही होती है इस चैप्टर में। पहले हमने क्या किया, इंडिविजुअली पढ़ा दोनों चीज़ें, इंडिविजुअल पढ़ने के बाद दोनों चीज़ें मिला के हम पढ़ रहे हैं कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी बड़े अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ईजी है ये। अगर मेरी मानो कैलकुलस में वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर है ये। कौन सा? डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट वन है वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है। और वेक्टर अलजेब्रा हमने कहीं न कहीं थोड़ा बहुत वेक्टर फिजिक्स में हल्का बेसिक से थोड़ा बहुत पढ़ा है, हल्का फुल्का। ठीक है। तो इसको हम डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे, वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है। एंड नेक्स्ट वन है 3D। 3D मीन्स 3 डायमेंशनल थ्योरी। 11th में इसका इंट्रो था, बस उसमें बताया गया था कि कहाँ क्या होता है क्या नहीं होता, हल्का फुल्का दाएँ बाएँ XYZ बताया था। बट अब 3D बहुत सारे डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग इसमें 12th क्लास में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये और मोस्ट टफ अगर मान लो तो मोस्ट टफेस्ट, मतलब पूरे इसमें 12th क्लास में। और क्या होता है, ये दोनों कंबाइन होकर बड़े अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं। वेक्टर अलजेब्रा और 3D कंबाइन होकर बड़े अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं इसके, तो हमको इसको भी अच्छे डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट वन है लीनियर प्रोग्रामिंग। ये कुछ बहुत, मैं इसको मतलब मुश्किल में हार्ड नहीं मानता, बड़ा इजी चैप्टर है ये मेरे हिसाब से। ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या हो गया, हमने लीनियर इनइक्वलिटीज़ पढ़ी थी 11th में, अब उसी से थोड़ा सा और आगे चीज़ यूज़, वही सारे एप्लीकेशन करेंगे, वैसे ही क्वेश्चन करेंगे, बट थोड़ा सा और डिटेल में अब क्वेश्चन बढ़ेंगे, अब चीज़ें बढ़ेंगी इसमें कि क्या होता है, कैसे क्या होगा इसमें। ठीक है। नेक्स्ट वन है लास्ट वन, प्रोबेबिलिटी। ये तो हम लोग 9 से ही समझते चले आ रहे हैं, 10th 8 से ही कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। वही सब बेसिक पकड़ के हम लोग 12th में आ गए हैं, और 12th में भी आके ये प्रोबेबिलिटी हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है। तो ये हमारा कुछ टॉपिक फ्लो था, और ये दो मैंने थोड़ा सा किनारे लिख लिए हैं, एक लॉग और एक सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ये हमको एनसीईआरटी में कहीं नहीं मिलता, बट हम ये चीज़ें भी पढ़ते हैं। लॉग क्या होता है, काफ़ी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं लॉग की, कुछ क्वेश्चन हम होते हैं कि लॉग हमें ज़रूरत पड़ती है अपने को। तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि लॉग भी हम लोग ख़त्म करेंगे नॉर्मल टॉपिक के साथ साथ, फ्लो के साथ साथ ही। ठीक है। और सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स भी कोशिश करेंगे साथ में ही पढ़ें। ठीक। तो हमारा वेरी फर्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे मंडे से, रिलेशन फंक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं। आफ्टर दैट इनवर्स, पूरा यही फ्लो रहेगा टॉपिक का, पूरा ऐसा ही फ्लो रहेगा।
ठीक है। तो आज थोड़ा सा मैंने इंट्रो दिया इस पूरे चैप्टर मतलब अपने कोर्स के बारे में कैसे क्या है, और बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, एक चीज़ और ध्यान रखने का कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं जूम और गूगल मीट को प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें कई बार टेक्निकल इशू आते हैं और उसमें कम्युनिकेशन ज़रूर ब्रेक हो जाता है ना, कम्युनिकेशन बैरियर उसमें आ ही जाता है कहीं ना कहीं। और यूट्यूब में या फिर रिकॉर्डेड वीडियो में क्या होता है कि अगर आप किसी भी टॉपिक में आपको लग रहा हो एक बार कोई मिस हो गई, कोई बात कोई आगे पीछे हो गया, तो आप पॉज करके आप रिवाइंड कर सकते हो, ये बेस्ट है उसके लिए। तो सबसे बेस्ट वही चीज़ है। तो हम यही कोशिश करेंगे कि बढ़िया से पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा एक घिचपिच हो गया यहाँ पे, बट फ्रॉम मंडे एक क्लियर और अच्छा वीडियो रिकॉर्डेड आपको मिलेगा जो हम लोग फॉलो करेंगे वहाँ पे। ओके, देन आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाय बाय।